Hello everyone. So my name is Priya and this is my first video on YouTube. So today I will going to tell you about my journey of pregnancy. तो शुरुआत से मैं बताती हूँ क्योंकि मेरी पहली वीडियो और मैंने YouTube पे क्योंकि नाउ आई एम इन दिस जर्नी सो आई एम गोइंग थ्रू द जर्नी तो मैं डेली सर्च करती रहती हूँ कुछ ना कुछ और मुझे पता लगता है कि हम लोग बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जो जिनकी सिचुएशन सेम होती है। तो मैं कुछ पहले से शुरुआत करती हूँ मतलब जब मुझे मेरी गुड न्यूज़ मिली अभी जो लाइक नाउ डेज टुडे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे आई एम प्रेग्नेंट। बट इससे पहले क्या हुआ था, ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है। इससे पहले मैंने एक बार और कंसीव किया था लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि वो जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी, अभी शेयर करूंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2024 की ही बात है। मैंने जनवरी में कंसीव किया था एंड आई गॉट टू नो अबाउट दैट इन फैब। एक महीना तो हमें लग ही जाता है, हमें पता लगता है तब। तो फैब में मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था एंड आई वॉज हैप्पी। मतलब मिक्स्ड फीलिंग थी वो क्योंकि वो अनप्लान्ड था। तो मतलब आई वॉज लाइक ओके, मतलब मेरी शादी को भी टाइम हो गया, 3 साल हो चुके हैं। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि ठीक है। बट हुआ कुछ ऐसा कि हमें लगता है कि सब कुछ बहुत सिंपल और सब कुछ बहुत पॉजिटिव चलेगा, बट ऐसा होता नहीं है हर टाइम। तो मुझे लगा जैसे दूसरों की जर्नी में सुनती हूँ कि गुड न्यूज़ आ गई एंड देन आफ्टर 9 मंथ दे हैव अ बेबी एंड सब अच्छा अच्छा चलता रहता है। तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन मेरे साथ। तब क्या हुआ, फैब में जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने नियर बाय जो मेरी जो गायनी थी मैंने उनको मतलब उस टाइम मैंने फर्स्ट अप्रोच किया। आई जस्ट वेंट टू द गायनिकोलॉजिस्ट एंड उन्होंने मुझे एक डेट दी, मार्च 6 की उन्होंने मुझे डेट दी, 6 मार्च 2024 कि आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा उस दिन एंड वी विल गोइंग टू चेक द हार्ट बीट ऑफ द बेबी। तो मैंने कहा ओके एंड आई वॉज नॉर्मल क्योंकि मुझे लगा ठीक है ओके, मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है। तो मैं भी बहुत रिलैक्स थी, मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा मेरी लाइफ में होगा। बट जब मैं गई तो जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था उसमें पता लगा कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि फ़र्स्ट हमारे अल्ट्रासाउंड में हमें हार्ट बीट नहीं पता लगती, तो हम 2 हफ्ते के बाद रिपीट करेंगे। तो मैंने कहा ओके। तब भी मैं नॉर्मल थी, मतलब मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा। मुझे लगा कि ठीक है ओके। मैंने यूट्यूब किया, आगे गूगल किया कि बेबी की हार्ट बीट जनरली कब आती है। तो उसमें मैंने देखा कि 6 to 8 वीक में आ जाती है और मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था वो करीबन 6-7 वीक के बीच में ही हुआ था। तो मतलब पूरा टाइम नहीं हुआ था। तो मैं वेट करी थी कि शायद 8th वीक पे जब मैं नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड पे जाऊँगी तब तो बेबी की हार्ट बीट आ चुकी होगी। तो मैं उसके बाद नेक्स्ट 22 मार्च को मैं गई। मतलब पहला मेरा 6 मार्च को हुआ था और फिर मैं 22 को गई। मतलब काफ़ी अच्छा वाला गैप रखा हुआ था मैंने एंड उस दिन भी बेबी की हार्ट बीट नहीं थी। तो मैं मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे। मैंने फिर भी पूछा कि अब तो मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी वहीं मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आप वेट करो बाहर, हम आपकी रिपोर्ट रेडी करके देते हैं एंड आपकी डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। बट मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ तो है जो मतलब अच्छा नहीं है। तो जैसे मेरी 30 मिनट्स में मुझे रिपोर्ट मिली, मैं डॉक्टर के पास गई, वहीं ओपीडी थी डॉक्टर की। तो उन्होंने मुझे बोला प्रिया ऐसा होता है, मतलब आजकल के टाइम पे यूजुअली ऐसा बहुत बढ़ गया है कि बेबी की हार्ट बीट ना आए एंड इसमें कुछ कोई मतलब इशू नहीं होता मतलब आपकी बॉडी में। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि पर्टिकुलर इस वजह से हार्ट बीट नहीं आई है, लेकिन बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अब क्या हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, अब हम वेट नहीं करेंगे बिकॉज इन मेडिकल टर्म वी कॉल इट मिस्ड अबॉर्शन। एंड अबॉर्शन मतलब मुझे मिस्ड अबॉर्शन टर्म इज़ वेरी न्यू फॉर मी दैट टाइम। तो बट अबॉर्शन मैंने सुना था, मैंने कहा अबॉर्शन मतलब मुझे लगा अबॉर्शन मीन्स कि अगर हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए उसी को अबॉर्शन कहते हैं आई गेस। मतलब अगर बेबी मेरे अंदर है और मुझे कोई स्पॉट नहीं नज़र आया तो अबॉर्शन कैसा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके बेबी
कि ग्रोथ भी 6th वीक पे ही रुक गई थी, जबकि अभी आपकी प्रेगनेंसी को तकरीबन 8 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और आपके बेबी की हार्ट बीट भी नहीं आई है। तो इसीलिए इसको हम मिस्ड अबॉर्शन कहेंगे। और मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि आपको इस बेबी को अब अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, मतलब रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, और यू कैन गो फॉर डीएनसी ऑल्सो। तब मुझे फर्स्ट टाइम ये पता लगा था, ये मिस्ड अबॉर्शन टर्म, डीएनसी टर्म, कि डीएनसी क्या होता है। तो उस टाइम मुझे ये मेरी एक रिपोर्ट उन्होंने दे दी थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैं कैमरा में इसको जूम करके भी दिखा दूँगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मेरी कुछ रिपोर्ट्स थी उस टाइम की, बहुत सारी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो रिपोर्ट्स हैं एंड ये आपको मैं डेट दिखा देती हूँ। ये अप्रैल की डेट है। ये मेरा लास्ट विज़िट जब हुई थी मिस्ड अबॉर्शन के बाद, कुछ मेरे सप्लीमेंट शुरू किए गए थे। ये मैं मेडिसिन ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही, बट हाँ, ये मेरा डीएनसी 26 मार्च जो मैंने बताया उस दिन हुआ था। 9 वीक मिस्ड अबॉर्शन, बट ग्रोथ जो थी बेबी की वो बहुत कम थी। मैरिज को 3 इयर्स हुए थे एंड ये सब मेरी वो रिपोर्ट्स हैं। मतलब ये अभी किसी काम की नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें बेबी को दिखाया गया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा वो अल्ट्रासाउंड, बहुत छोटा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर सेड कि मतलब आप ये मान के चलो कि जो बच्चे का घर रेडी हुआ है उसमें बच्चा कभी आया ही नहीं प्रिया, आप ये मान के चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, सिर्फ हार्डली 3 mm और कुछ ऐसा है। तो जो भी था मतलब वो हो गया। एंड उसके बाद फिर मैंने डीएनसी किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं डीएनसी, मतलब ऑब्वियसली मैं बहुत दुखी थी, सब दुखी थे, मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हो गई थी। पर सबसे ज़्यादा मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है हमें कि हमारी लाइफ में सब कुछ मुश्किल से हमें मिलता है, कुछ भी इजीली नहीं मिलता। हम मतलब जो मेरे जैसे होंगे, जो सेम ऐसे सिचुएशन से होंगे, वो को रिलेट कर रहे होंगे कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मतलब हम लोगों को लाइफ में कुछ भी इजीली नहीं मिलता। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो बहुत परेशान भी हुई, रोई भी कि मतलब ये क्यों हो गया। अब तक मैं जिसको सपोर्ट दे रही थी, मतलब मेरे डॉक्टर मुझे एचसीजी के इंजेक्शंस दे रहे थे 2 हफ्ते से, और मतलब मैं फॉलिक एसिड और मेडिसिन खा रही थी कि मतलब ऐसा कुछ ना हो। अब मैं खुद ही उसको अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए मतलब मैं कोई स्टेप लेने वाली हूँ। तो खैर फिर जो डीएनसी का प्रोसीजर था वो बहुत इजी हुआ, मतलब मुझे उसमें कोई पेन नहीं हुआ, ना मुझे कोई डर लगा। मैंने डॉक्टर ने मुझे बोला आप 26 मार्च को एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में। ये 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर है और आपको हम सेम डे ही डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं 26 मार्च को मॉर्निंग में एडमिट हो गई थी तकरीबन 8 बजे, और मेरी जो डीएनसी थी वो कुछ 12:30 बजे शुरू हुई और 3:30-4 बजे मुझे डिस्चार्ज मिल गया था, घर आ गई थी मैं। तो उसमें डीएनसी में क्या था कि उन्होंने कुछ अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी ओटी में उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से उसको रिमूव कर दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डीएनसी करा लो बेसिकली, जिसमें हम पूरा डॉक्टर क्लीन कर देता है एक ही बारी में, या फिर आप मेडिसिन ले सकते हो। हम मेडिसिन देते हैं जो 3 डेज़ की मेडिसिन होती हैं, और उसमें फिर वो जिस तरीके से आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है, जैसे पीरियड्स होते हैं, वैसे ही आपका ब्लड फ्लो होगा, मतलब थोड़ा हैवी होगा, थोड़ा नहीं बहुत हैवी होगा, पेन भी बहुत होगा, लेकिन वो फिर वजाइना से नेचुरली रिमूव हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा था विच वन इज़ बेटर, तो दे सेड कि बोथ आर बेटर फॉर यू, बिकॉज अभी उसकी जो ग्रोथ है, आप जो एम्ब्रियो है वो बहुत छोटा है। बट हम जब मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन के बाद हम दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि कुछ अंदर रह तो नहीं गया, और अगर कुछ अंदर रह जाता है तो फिर हमें उसको रिमूव करने के लिए भी दोबारा सोचना पड़ता है, डीएनसी या फिर फर्दर कोई मेडिकेशन। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मतलब अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, तो मैंने डीएनसी ऑप्ट किया कि डीएनसी के बाद तो एक बारी में ही क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अजीब सा था वो टाइम, लेकिन सब ने मुझे यही बोला कोई बात नहीं,
अभी नहीं तो कभी और, क्योंकि जब जिसको आना है, जब जिसको जाना है, वो पहले से ही अपनी डेट्स डिसाइड करके आते हैं और जाते हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते, गॉड ने जो लिखा है वही होगा। तो बस वही सोच के फिर लाइफ में आगे बढ़ गई। मैंने उसके बाद डीएनसी के बाद तकरीबन 3 दिन का रेस्ट लिया था घर पे, मतलब अपने जो मेरा जॉब थी, मैंने अपने वहाँ से छुट्टी ली 3 दिन की और मैंने रेस्ट किया। बट उसके बाद देन एवरीथिंग विल बी फाइन एंड उसके बाद मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या चल रहा है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगी।